नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका बच्चों जो सेट है आपका ये सेट 1 है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग बच्चों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपकी यहाँ पर आईटी का जो पेपर होगा उससे संबंधित मैं सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। तो बच्चों ये जो हमारा पेपर था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो आपका पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो अंडर रूट 0.4 इज एन, तो आपकी कैसी है इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया, कह रहा है कि इसके जो हमारे जीरोज हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो उससे कह रहे हैं कि तब यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों आपकी बी की वैल्यू 2 निकल के आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 5 कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आपका पॉइंट है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। तो बच्चों डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आती, जैसे कि आपका ये इधर निगेटिव, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट होगा 3 - 3, 4। तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये 3 होगी, ये आपकी 4 होगी। तो कह रहे हैं कि एक्स एच से कितनी डिस्टेंस, तो आपकी कितनी है 4 है। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पर इसको 3 लगाकर आगे होंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे ऐसा कहेंगे सर -4 क्यों नहीं हो, क्योंकि वो जो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक फिगर सा दिया गया जहाँ पर आपसे ए क्यू प्लस सी वाई की वैल्यू पूछी गई, और यहाँ पर आपको क्यू वाई भी दिया गया, बी एक्स भी दिया गया, पी एक्स भी दिया गया है, यहाँ पर आपको ए पी भी दिया गया। तो बच्चों आपको करना क्या था, इसमें आपको थेल्स की थ्योरम आपको लगा देनी थी, बस आपका आंसर आ जाता। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा 4.5 सेंटी, कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कह रहा है कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ पर आपको एंगल ए दिया गया, पी क्यू दिया गया, तो यहाँ पर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, जो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी आपकी 150 डिग्री। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर ए बी दिया गया, एंगल पी दिया गया है, और यहाँ पर आपसे डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछी गई कि इसकी डायमीटर कितनी होगी। तो उसकी डायमीटर कितनी होगी 3√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, पर यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं फॉर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट क्यू है बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर आपको करना कि ये आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, 90 डिग्री प्लस में 3x डिग्री प्लस में x इक्वल टू आपको कर देना है 180 कर देना है। तो इधर से आपका यहाँ पर 90 बचेगा, यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा, तो 4 नीचे चला जाएगा पॉइंट में, तो लगभग बच्चों आपका पॉइंट में आंसर आएगा पॉइंट में। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर आपसे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो मैं एक्स की वैल्यू आपके आ गई 90/4 आ गई, कितनी आ गई बच्चों 90/4 आ गई। अब 2 से इसको मैं काट दूंगा, 2 से आपका आंसर कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर बच्चों आपको 1030 की रख देनी, वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 1/√3, ठीक है, 2√2 करके। इसके बाद आपका 1/3 आ जाएगा। ऐसे आपको एक्स एंड वाई को सॉल्व करके आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि जिसका बच्चों आंसर सही होगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 है। आपका बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 30, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसके बाद इफ अ कॉन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू वॉल्यूम ऑफ कॉन होलोड आउट इज। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 2:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। जो 15 का जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इफ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन 10 एंड द सम ऑफ मीन इज मीडियन 25, देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली आर। बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 13 एंड 12, ठीक है। इसके बाद इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर, काफी डाउटफुल क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन, आपको लाइन के क्वेश्चन दिए तो आपसे बोला गया है कि आपके जो सोल्यूशन होंगे कंसिस्टेंस होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर आपके यूनिक सोल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा है। यहाँ पर आपसे देन द वैल्यू ऑफ सेक बी की आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से ना अजर्सन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अजर्सन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसमें आपका बच्चों जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो आपका रीजन है वो ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन ट्रू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कंक्लूजन। तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इवेंट इवन दिया गया है, रेटिंग नंबर लेस देन। आपको ये आपका यहाँ पर ये तो रीजन तो आपका सही है, ठीक है। आपका रीजन तो बच्चों सही है। एंड यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो बच्चों यहाँ पर आपका फॉल्स है, ठीक है। तो सेम आप देखेंगे कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सेम ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपका सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद, ठीक है बच्चों। अच्छे प्रकार से अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाओ।